नमस्कार दोस्तों, मैं शशवीर पवार आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैदानी भाग के मुकाबले पहाड़ी भागों में ज़्यादा ठंडा होता है। यहां की भौगोलिक स्थिति, यहां की जलवायु, यहां का हवा पानी जो होता है वो बहुत शुद्ध होता है। उत्तराखंड में कई ऊंचाइयों के क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और वहाँ पर जल एकत्रित हो जाता है और जो कभी सूखता ही नहीं है, तो उन जगहों को हम ताल कहते हैं। इन तालों को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। कुछ ताल बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन कुछ तालों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के कुछ प्रमुख तालों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको कुमाऊं क्षेत्र के कुछ तालों के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी फेमस है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है भीमताल। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। भीमताल का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। भीमताल के पानी का जो रंग है वो गहरा नीला है। बात करें भीमताल की अगर लंबाई की, तो 1675 मीटर ये लंबा है, चौड़ाई 470 मीटर और गहराई 26 मीटर बताई जाती है। दूसरे नंबर पे आता है नौकुचिया ताल। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील मानी जाती है। नौकुचिया ताल पुकारे जाने के पीछे इसका यह कारण है कि ताल में कुल 9 कोने हैं। नौकुचिया ताल की जो लंबाई है वो 950 मीटर है, चौड़ाई 680 मीटर और गहराई 40 मीटर बताई जाती है। उसके बाद आता है नैनीताल। इस झील को कई और नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे ऋषि सरोवर, झीलों की नगरी, सरोवर नगरी और कई और नामों से पुकारा जाता है। नैनीताल चारों ओर से 7 पहाड़ों से घिरा हुआ है। नैनीताल में सबसे ऊंचा पहाड़ चाइना पीक है, जिसको नैना पीक नाम से भी बुलाया जाता है। नैनीताल के उत्तरी भाग को मल्लीताल और नैनीताल के दक्षिणी भाग को तल्लीताल बुलाया जाता है। नैनीताल की खोज 1841 में सीपी बैरन ने की थी। नैनीताल की लंबाई 1430 मीटर, चौड़ाई 465 मीटर और गहराई 16 से 26 मीटर बताई जाती है। उसके बाद आता है सात ताल। सात ताल की लंबाई लगभग 3000 मीटर, चौड़ाई 200 मीटर और गहराई 19 मीटर बताई जाती है। सभी तालों में से सबसे सुंदर झील जो है वो सात ताल को माना जाता है। यहाँ पहले 7 झील हुआ करती थी, अब सूख गई हैं। नल दमयंती, पूर्णताल, गरुड़ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल, ये सब सात ताल के ही अंदर आती है। सात ताल नैनीताल से 22 किलोमीटर दूरी पर है, जबकि भीमताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद आता है खुरपताल। खुरपताल की लंबाई 1633 मीटर और चौड़ाई 5 किलोमीटर बताई जाती है। खुरपताल नैनीताल और कालांजी मार्ग के बीच में है। तीनों ओर ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सी लेवल से जो इसकी हाइट है वो लगभग 1635 मीटर पर है। इस ताल का जो पानी है वो गहरे हरे रंग का है, जो इसको काफ़ी आकर्षित बनाता है। खुरपताल का जो आकार है वो जानवर के खुर के समान है। खुरपताल नैनीताल से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद आता है श्यामताल। उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित इस ताल की जो परिधि है वो लगभग 2 किलोमीटर पर है। नाम से प्रतीत होता है, रंग गहरे श्याम रंग का है। इस ताल के किनारे पर स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम भी बना हुआ है। ताल के ही समीप एक मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसे झूला मेला कहा जाता है। ताल के समीप ही सफ़ेद कमल के फूल भी खिलते हैं। ये भी एक आकर्षण का केंद्र बनते हैं। ये सभी कुमाऊं क्षेत्र के कुछ प्रसिद्ध ताल थे। अब हम बात करने वाले हैं गढ़वाल क्षेत्र के कुछ प्रसिद्ध तालों के बारे में, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है सहस्त्र ताल। टिहरी गढ़वाल के गुत्तू में लगभग 530 मीटर की ऊंचाई पर सहस्त्र ताल कई तालों का समूह है। यह गढ़वाल क्षेत्र के सबसे बड़ी और गहरी ताल है। उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल भी सहस्त्र ताल को ही माना जाता है। इसके ही समीप बहुत सारे ताल हैं, जिनमें एक यम ताल है। ये ताल वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ होता है। उसके बाद आता है महासर ताल। महासर ताल सहस्त्र ताल से ही कुछ दूरी पर बालगंगा घाटी के पास पे स्थित है। महासर ताल का जो आकार है वो 2 कटोरीनुमा आकार का है। दोनों ताल को भाई बहन के ताल के नाम से भी बुलाया जाता है। ताल के आसपास के क्षेत्र में घने जंगल और बुग्याल स्थित है।
उसके बाद आता है बासुकी ताल। टिहरी गढ़वाल के उत्तर पूर्व और केदारनाथ के पश्चिम में यह बासुकी ताल स्थित है। इस ताल के पानी की एक खासियत है कि इसका रंग लाल रंग का है। यह 4150 मीटर की ऊंचाई पर है। इस ताल में नीले रंग के कमल के फूल भी खिलते हैं, जिनको देखने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। उसके बाद आता है रूपकुंड। रूपकुंड उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बेदनी बुग्याल के आसपास ये कुंड है। इस कुंड में आज भी बहुत सारे नरकंकाल मिलते हैं। उसके बाद आता है हेमकुंड। हेमकुंड को हेमकुंड साहिब लोकपाल ताल इस नाम से भी पुकारा जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कहा जाता है कि इस झील के किनारे पर गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। यह झील 7 पर्वतों से घिरी हुई है। अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल भी यही है। उसके बाद आता है सरवरी ताल या फिर गांधी सरोवर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से केदारनाथ मंदिर के 1 किलोमीटर की दूरी पर यह ताल स्थित है। 1948 में महात्मा गांधी जी की अस्थियां यहीं प्रवाहित की गई थी, इसीलिए इस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है। उसके बाद आता है नचिकेता ताल। उत्तरकाशी से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर यह ताल स्थित है। यह झील चारों तरफ देवदार, बुरांस, बांज के जंगलों से घिरा हुआ है। इसके अलावा झील के पास एक गुफा भी है, जिसे नरक का द्वार या मृत्युलोक बताया जाता है। इस झील को ऋषि वाजवृषा ने अपनी पुत्री नचिकेता के नाम पर बनाया था। ग्रामीणों के अनुसार रात में इस झील के आसपास घंटियों के शोर सुनाई देते हैं। उसके बाद आता है डोडी ताल। डोडी ताल उत्तरकाशी जिले में ताजे पानी की एक झील है और पहाड़ियों से घिरा हुआ एक झील है। यह ताल अपने शांत एवं सुंदर वातावरण के कारण उत्तर भारत की सबसे खूबसूरत ऊंचाइयों पर स्थित झीलों में से एक है। डोडी ताल का नाम दुर्लभ हिमालयन ब्राउन ट्राउट प्रजाति की मछलियों के नाम पर भी रखा गया है। तो दोस्तों, इन सभी तालों के अलावा छोटे मोटे बहुत सारे ताल हैं। मैंने आपको केवल प्रसिद्ध तालों के बारे में बताया है, जहां पर पर्यटक घूमना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।